चलिए कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात एग्री मार्केट की आज करेंगे और टॉप 10 खबरें देख लेते हैं कि कहां पर किस तरह का एक्शन दिख रहा है, पिछले सत्र में किस तरह की क्लोजिंग एग्री मार्केट में हुई थी। जीरे की अगर बात करें तो अब अप्रैल के बाद मई का एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, क्योंकि अभी इस हफ्ते एक्सपायरी है अप्रैल वायदा की, तो मई में ट्रेडिंग हो रही है। तो मई का भाव देखिए, जीरा 24,400 के करीब है। यहां पर खरीदारी स्टॉकिस्ट की तरफ से हो रही है, एफएमसीजी कंपनियों की तरफ से हो रही है, उसका फायदा जीरे को मिल रहा है। जीरे के बाद हल्दी और धनिया की अगर चाल देखें तो धनिया तो काफी समय से दायरे में है, 7,820 के आसपास है। यहां पर उम्मीद है कि आगे खरीदारी बढ़ेगी। और तीसरा मसाले का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हल्दी है, जहां पर 14,550 के ऊपर कारोबार हो रहा है। पिछले सत्र में अच्छी रिकवरी दिखी थी, 3% की तेजी, एक मुनाफा वसूली के बाद वापस से यहां पर खरीदारी बढ़ने लगी है। ग्वारगम देखिए 10,150 के ऊपर है, लोअर लेवल पे यहां पे खरीदारी लौटी है और लग रहा है कि आगे एक्सपोर्ट मार्केट भी बेहतर ही रहने की उम्मीद है। ग्वारसीड भी 5,300 के ऊपर आ चुका है। तो एक दायरा है, नीचे के लेवल पे खरीदारी होती है और फिर जब भाव ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहां पर बिकवाली शुरू हो जाती है। तो ये ग्वारसीड और ग्वारगम का हाल है। कैस्टर को देखिए तो 6,450 के नीचे है और यहां पर कहा यह जा रहा है कि एक्सपोर्ट को लेकर चिंता है, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं रहने की संभावना यहां पर जताई गई है। कैस्टर के बाद अब बाकी कपास के काउंटर को देख लेते हैं, पाम तेल को देख लेते हैं। पाम तेल की अगर बात करें तो मलेशियाई पाम तेल 4,200 रिंगिट के ऊपर है। यहां पर फिर से वापस से धीरे धीरे खरीदारी लौट रही है। पाम तेल के बाद कपास और कपास खली को अगर देखें तो कपास 1,600 के पास है। अब 2026 के अप्रैल वादा की बात करेंगे, क्योंकि अप्रैल की तो अब एक्सपायरी होने वाली है। और राइस कॉटन 64 सेंट के करीब यहां पर कारोबार हो रहा है। कपास खली 2880 के आसपास। ग्लोबल खपत, हालांकि ये कपास की खपत है, कपास खली की नहीं, तो कपास खली का अगर भाव देखो तो 2,880 के आसपास यहां पर ट्रेड हो रहा है। आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल का, 920 के ऊपर है। इंडस्ट्रियल डिमांड यहां पर ठीक ठाक है मेंथा ऑयल को लेकर। चलिए हमारे साथ आज दिनेश जी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। दिनेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले सर हल्दी की बात करेंगे, माफ कीजिएगा, रवि देवरा जी हैं कुंवर जी ग्रुप से। रवि जी सबसे पहले हल्दी की बात करते हैं। हल्दी पिछले सत्र में 3% से ज्यादा मजबूत थी, क्या लग रहा है सर हल्दी को लेकर, क्या नया आउटलुक क्या है? पर्टिकुलर स्पाइसेस पैक में ही अभी एक चीज जो नई डेवलपमेंट हो रही है वो है अराइवल्स थोड़ी कम हो रही है और इस हिसाब से प्राइसेस में लोअर लेवल से एक अच्छा सपोर्ट बना है। इन बिटवीन ऐसा था कि हायर लेवल पे जब भी प्राइसेस आते थे, एक बड़े अराइवल का जो प्रेशर है वो वहां पे उसको प्राइस को एक लेवल से ऊपर नहीं चलने दे रहा था और इस हिसाब से एक स्टीप करेक्शन, एक अच्छा करेक्शन वहां पे आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि आज ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से या थोड़ा 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन लोग लेके टर्मरिक में बाय कर रहे हैं। 14,500 के करीब बाय करे, स्टॉप लॉस लगे अराउंड 14,210 का एंड अपर साइड 15,300 तक के लेवल की उम्मीद आपको हल्दी से करनी चाहिए। ओके। और जीरा सर, जीरे में अच्छी खरीदारी हो रही है, कहा जा रहा है कि स्टॉकिस्ट की भी खरीदारी है, एफएमसीजी कंपनियों की भी खरीदारी है। क्या आप लोगों के पास क्या खबर है जीरे को लेकर सर? जब से लोअर लेवल पे बार्गेन बाइंग है, साथ में अराइवल काफी कम हो चुके हैं। पर्टिकुलर जब भी ये प्राइसेस 25 के ऊपर जाते हैं तभी अराइवल आते हैं, तो थोड़ा प्राइस सेंसिटिविटी भी है, क्योंकि अभी 20 लाख बैग जितना स्टॉक है वो फार्मर के पास अभी भी बचा है। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे हायर लेवल पे थोड़ा रेजिस्टेंस बनेगा एंड अभी भी लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन के फेज में है एंड जब तक 25 के ऊपर नहीं जाता बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद ना रखे। बट यस, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से किसी को बाय करना है, मेरे हिसाब से जो मई कॉन्ट्रैक्ट है ओपन होकर एक अच्छा करेक्शन आ चुका है। 24,400 के करीब प्राइसेस नीचे आ चुके हैं। मेरे हिसाब से बाइंग का एक मौका ढूंढना चाहिए उसमें 24,120 के स्टॉप लॉस के साथ। और अपर साइड जो टारगेट है वो आई थिंक 24,800 25,000 तक आ सकते हैं। अराउंड 25,000 आए, एक बार मुनाफा वसूली कर लेंगे। धनिया में सर कुछ वैल्यू बाई बनता है क्या? 7,800 के आसपास खरीदारी कर लेनी चाहिए क्या? दरअसल आज ओपनिंग के बाद भी थोड़ा करेक्शन आया है, 7750 के करीब प्राइसेस पहुंच चुके हैं। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में जो अभी भी मींस के इतना ज्यादा स्टॉक है, इतना ज्यादा अराइवल्स है, बट धीरे धीरे अगर शॉर्ट टर्म का आउटलुक है, मुझे लग रहा है कि अप्रैल एंड या मई शुरुआत से आपको धनिया की जो अराइवल्स है वो काफी कम होती हुई दिखेगी। तो अगर 15-20 ट्रेडिंग सेशन का आउटलुक है तो डेफिनेटली ये अच्छा लेवल है, एक बाइंग का लेवल है। 7,650 का सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लगा है और जो मई कॉन्ट्रैक्ट है वो 7,750 के करीब बाय करें। अपर साइड 8,100 तक के लेवल आ सकते हैं। सर ग्वारगम ग्वारसीड बता दीजिए, लोअर लेवल पे अच्छी बाइंग, अच्छी रिकवरी लौटी है, क्या ये तेजी कंटिन्यू होगी क्या आगे? नियर अबाउट
पर यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट कवरिंग आता है और ये पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि थोड़ा एक रिकवरी आना चाहिए यहाँ पे। गुआर गम पे फोकस करें, मई कॉन्ट्रैक्ट 10,200 के करीब चल रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्या बेटर अपॉर्चुनिटी है एंड एक बार 10,000 के नीचे सस्टेन होके ऊपर आया है तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाइंग का मौका है। 9,990 का स्टॉप लॉस और 10,700 तक के लेवल आपको अगले 5 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे आते दिख सकते हैं। चलिए नॉन एग्री की तरफ बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोने की, जहां पर गोल्डमैन सैक्स ने एक चौंकाने वाले नंबर दे दिए हैं। उनको लग रहा है कि एक्सट्रीम केस में साल अंत तक $4500 का कॉमेक्स गोल्ड का भाव दिख सकता है। अगर उसे रुपए के करंट रेट से अगर कन्वर्ट करें तो ये करीब करीब 1.25 लाख रुपए बैठता है। इस तरह की तेजी, हालांकि नॉर्मल कंडीशन में भी उन्होंने $3700 का टारगेट दिया है। पिछला टारगेट था उनका $3300 का, जिसे बढ़ाकर $3700 किया है। उसे भी अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो वो टारगेट होता है 1,01,000 रुपए। इस तरह की तेजी सर क्या लग रहा है आपको? इस पर आपकी राय क्या है सर? जब से ये बुल केस में जो टारगेट है पे 4500 थोड़ा लग रहा है कि डिफिकल्ट है। हालांकि मार्केट ऐसा है कि कुछ पे अचीवेबल है, कुछ पे आगे जाके अगर ये इकोनॉमिक क्राइसिस में ये ट्रेड क्राइसिस परिवर्तित हुए तो ये टारगेट पे आ सकता है। हालांकि ये लोग लगातार मैंने उसके पहले 2600 से अपना टारगेट बढ़ा रहे। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहे सारे फंड हाउसेस, सारे ग्रुप रिजर्व्स के टारगेट है वो बढ़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा कोशियस रहना है। हालांकि अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स जब तक 100 के ऊपर फिर से नहीं जाता तब तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में जो सपोर्ट है, सेंटिमेंटल सपोर्ट, वो आता दिखेगा। और बॉन्ड मार्केट से बड़ा पैसा जाके गोल्ड में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका एक फायदा गोल्ड को मिल रहा है। गोल्ड में बाय करें, 93,000 के कॉल ऑप्शन में बाय करें, स्टॉप लॉस 1300 का लगाए, 1650 के करीब बाय करना है एंड 2040 तक के टारगेट आपको वहां पे आते दिख सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा रिस्क ज्यादा है, तो अभी मुझे लग रहा है अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन आप ऑप्शन का इस्तेमाल करें। 3 ट्रेडिंग डे आप ऑप्शंस के जरिए जाए, ज्यादा बेहतर है। मार्केट किसी भी साइड जा सकता है। 93,000 के स्ट्राइक की कॉल खरीदे 1650 पे 2040 के लिए। चांदी सर बताइए, चांदी में ज्यादा वैल्यू बाई आपको दिख रहा है क्या चांदी में? शॉर्ट टर्म में थोड़ा जब तक चाइना डिफिकल्टी के बाहर नहीं निकलता तब तक इतना ज्यादा आउट परफॉर्मेंस के चांसेस नहीं दिख रहे। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि सस्ता है गोल्ड के हिसाब से। जब बेस मेटल की रिकवरी स्टार्ट होगी यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा कोशियस रहना चाहिए। अवॉइडेबल आज है, अगर करेक्शन में 94 के करीब मिलता है तो ही यहाँ पे कुछ बाइंग के अपॉर्चुनिटी दिख रहे हैं। अदरवाइज मेरे हिसाब से गोल्ड को प्रेफरेंस देना चाहिए। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला और गोल्ड सिल्वर के अलावा पूरे ही एग्री मार्केट पे आपने अपनी राय रख दी। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारे साथ आलोक अग्रवाल साहब होंगे। उनसे जानेंगे बाजार में अब क्या लग रहा है उन्हें, क्या इंटरनेशनल फैक्टर्स के बाद अब घरेलू जो रिजल्ट सीजन शुरू हो रहे हैं उस पर फोकस करना चाहिए, क्या और किन सेक्टर्स में मौके दिख रहे हैं, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। चलो।